लॉलीवुड इंडस्ट्री में वैसे तो बहुत सी अदाकाराओं ने अपना नाम बनाया, उनकी फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किए, जिसकी वजह से उन्हें स्क्रीन पर हुक्मरानी करने का मौका मिला। तहम उन सुपरस्टार अदाकाराओं में से बहुत सी कम ऐसी थीं जिन्हें शोहरत के साथ साथ दौलत भी मिली और वो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने में कामयाब हो सकी। आज की इस वीडियो में हम उन अदाकाराओं के बारे में आपको बताएंगे जो स्क्रीन पर ज्यादा नजर न आने के बावजूद इंतहाई पुरतायुश और माली परेशानियों से आजाद होकर अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 1, रेशम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की खूबरू अदाकाराओं में से एक हैं। फिल्मों के साथ साथ ड्रामों में भी अदाकारी के जलवे बखेरने वाली रेशम ने अपने करियर में वो अरूज देखा जो बहुत कम अदाकाराओं के नसीब में आया। आज रेशम पहले के मुकाबले में स्क्रीन पर इंतहाई महदूद दिखाई देती हैं, ताहम उनका लाइफस्टाइल आज भी सुपरस्टार्स वाला है। रेशम लाहौर के पोश इलाके कैंट में रहती हैं, जहां उनका आलीशान घर है। उन्होंने अपने घर को कीमती फर्नीचर से आरास्ता किया है, जिसकी मालियत लाखों में है। रेशम के इस्तेमाल में कीमती गाड़ियां हैं। उन्हें महंगे महंगे मलबूसात पहनने का बहुत शौक है। वो जब भी किसी तकरीब का हिस्सा बनती हैं, तो दूसरों से मुनफरिद दिखाई देती हैं। रेशम फलाही कामों में पेश रहती हैं। उनका घर शोबिज महफिलों का गढ़ बनता है, जहां आए रोज दावतें होती हैं। उन दावतों में इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग शिरकत करते हैं। रेशम जैसा लाइफस्टाइल आज के अदाकार और अदाकाराओं का भी नहीं, जो धड़ाधड़ फिल्मों और ड्रामों में काम कर रहे हैं। रेशम ने अपने करियर में जितना कमाया, उन्होंने उस पैसे को इधर उधर जाया करने की बजाय महफूज किया, जिसके बायस आज वो खुशगवार जिंदगी गुजारने में मसरूफ हैं। रेशम 2 अक्टूबर 1968 को पाकिस्तान के सनती शहर फैसलाबाद में पैदा हुई। उनका असल नाम साइमा है, लेकिन साइमा नाम की एक अदाकारा पहले से फिल्म में मशहूर थीं, इसीलिए उन्होंने अपना नाम रेशम रखा। खूबसूरत चेहरा, तीखे नक्शो निगार और नाजो अंदाज उनके सरापे का तारुफ थे। फैसलाबाद से कई आरजुएं ख्वाहिशात लेकर जब वो फन के मरकज लाहौर पहुंची, तो किस्मत उन पर मेहरबान हो गई और पीटीवी पर उन्हें एक ड्रामे दिन में अदाकारी का मौका मिला। खुदादाद सलाहियतों से मालामाल अदाकारा ने उस ड्रामे में अपनी मौजूदगी का देखने वालों को इस तरह से एहसास दिलाया कि वो एक सितारा बनकर आसमानी फन पर चमकने लगी। उसके बाद जब वो टीवी प्ले दुख सुख में आई, तो नाजरीन ने उनके किरदार को बहुत पसंद किया। ये वो दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री में उर्दू फिल्मों के कामयाब दौर का दोबारा आगाज हो चुका था। शमीम आरा ने फिल्म मुंडा बिगड़ा जाए बनाकर उस नए दौर का आगाज किया। 1965 में हिदायतकार सैयद नूर ने पहली बार रेशम को अपनी फिल्म जीवा में नए अदाकार बाबर अली के साथ हीरोइन कास्ट किया। उस फिल्म में रेशम की अदाकारी और उस गाने पर जानू सुन जरा में परफॉर्मेंस ने बहुत शोहरत पाई। सिल्वर स्क्रीन पर वो वाकई जानू बनकर उभरी। फिल्म जीवा की मुल्कगीर कामयाबी ने बॉक्स ऑफिस में रेशम को जो कामयाबी दिलाई, उसने फिल्मी सनत में एक खूबसूरत फ्रेश चेहरे का इजाफा किया। फिल्म साज हिदायतकार शमीम आरा ने अपनी फिल्म लव 95 में रेशम को कास्ट किया। ये एक मुकम्मल तफरीही कमर्शियल फिल्म थी, जिसमें एक बहुत बड़ी कास्ट शामिल थी। रेशम उन तमाम फनकारों में अपनी अदाकारी में अलग नजर आई। सैयद नूर की फिल्म चोर मचाए शोर और घूंघट में भी उनकी किरदार निगारी बेहद पसंद की गई। 1997 में रेशम की आला और नाकाबिले फरामोश अदाकारी से मुज़य्यन फिल्म संगम रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने अपने इस असल नाम का किरदार इस कदर फितरी अंदाज में निभाया कि वो पूरी फिल्म में हावी रहीं। इस फिल्म में रेशम पर फिल्माया गया एक गीत आ प्यार दिल में जगह आज भी सुपरहिट है। संगम के बाद हिदायतकार हसन अस्करी की तकसीम हिंद के पसे मंजर में बनाई जाने वाली कामयाब और यादगार फिल्म जन्नत की तलाश में रेशम फन्ने अदाकारी की उस मेराज को छूती हुई नजर आई, जो माजी में बाबरा शरीफ, मुमताज और आसिया की अदाकारी में पाया जाता था। जन्नत की तलाश में उनका किरदार एक मजलूम लड़की का था, जो उन्होंने बिना मेकअप अदा किया और शायकीने फिल्म को चौंका दिया। उस फिल्म में उन्हें शानदार किरदार निगारी पर नेशनल अवार्ड मिला। रेशम के फिल्मी करियर में घूंघट, दुपट्टा जल रहा है, इंतहा, डकैत, 2 बूंद पानी नामी फिल्मों को बेहतरीन किरदार निगारी के हवाले से देखा जाता है। फिल्मी दुनिया में जब उर्दू फिल्मों की बजाय दोबारा पंजाबी फिल्मों की बहुतात शुरू हुई, तो इस बात सलाहियत अदाकारा को सिर्फ बराए नाम किरदार मिलते रहे, जिससे उनकी फैनशिप बेहद मुतासिर हुई। ख्याल ये है कि इस तरह की पंजाबी फिल्मों में रेशम ने अपने आप को जाया किया, जबकि वो आज भी टीवी की एक बेहतरीन अदाकारा के तौर पर अपना तारुफ रखती हैं। उन्होंने टीवी पर जिन ड्रामों में अदाकारी के अनमिट नकूश कायम किए, उनमें बंजर, मन्नो सलवा अश्क, इश्क इबादत, नागिन और नूर बीबी के नाम शामिल हैं। नंबर 2,
मदिया शाह इंडस्ट्री की उन अदाकाराओं में से एक हैं जिनका नाम ही उनकी पहचान समझा जाता है। टेलीविजन से बड़ी स्क्रीन का हिस्सा बनने वाली मदिया शाह ने फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त पहचान बनाई जब रीमा, मीरा और रेशम जैसी बड़ी अदाकाराएं हुक्मरानी कर रही थीं। इन बड़े नामों की मौजूदगी में मदिया शाह ने न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि मिसाली उरूज भी पाया, जिसकी वजह से उन्हें इंडस्ट्री में सुपरस्टार का दर्जा मिला। मदिया शाह का लाइफस्टाइल किसी शहजादी से कम नहीं। वो सोने के बेशकीमती जेवरात पहनती हैं। उनका लाहौर के पोश तरीन इलाके में शानदार घर है जहां वो अपने शौहर के साथ रहती हैं। उनके शौहर बिजनेसमैन हैं और उन्होंने मदिया शाह को हर तरह की आसाइश फराहम की है। मदिया शाह अपनी अमारात दिखाने में कोई झिझक महसूस नहीं करती। उनके पास महंगी गाड़ियां, डिजाइनर मलबूसात हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ कारोबार भी शुरू किए जहां से उन्हें वाफर मुनाफा होता है, जिससे वो अपनी जिंदगी को मजीद खुशगवार बनाती हैं। मदिया शाह ने बतौर मॉडल अपनी पेशावराना जिंदगी का आगाज किया और उनकी एक सहेली ने उनको टेलीविजन से मुतारिफ कराया। मदिया शाह का पहला ड्रामा पंजाबी जुबान की हरी भरी छाँव था जो लाहौर टेलीविजन पर नशर किया गया। 1989 में मदिया शाह ने राशिद डार के टेलीविजन ड्रामे सूरज के साथ साथ में काम किया। उस ड्रामे में मदिया शाह ने जिस्मानी तौर पर माजूर लड़की का किरदार अदा किया था। उसके बाद मदिया शाह ने मुतादिद सीरियल और ड्रामों में काम किया। मदिया शाह का पहला किरदार इल्ताफ हुसैन की फिल्म नगीना में था जहां उन्होंने शान शाहिद के बरखिलाफ किरदार अदा किया था। उसके बाद मदिया शाह मुतादिद फिल्मों में नजर आईं और 1990 की दिहाई तक वो स्टेज ड्रामों में भी काम कर रही थीं, जिसमें जन्म जन्म की मैली चादर शामिल हैं। 2015 में मदिया शाह को फैशन डिजाइन में भी दिलचस्पी पैदा हुई। जुलाई 2015 में मदिया शाह ने कराची में फैशन नुमाइश का इनेकाद किया। मदिया शाह की इब्तदाई नौउम्र में ही सैयद वाजिद अली शाह के साथ शादी हुई थी और उनका आखिरी नाम शाह पड़ गया, लेकिन उसके कुछ वक्त बाद तलाक हो गई। मदिया शाह ने नवंबर 2014 में जावेद इकबाल से शादी की थी। मदिया शाह के खानदान वालों ने उनके फिल्मी फैसले से इनकार कर दिया, लेकिन आखिरकार मदिया शाह की वालिदा ने अपनी बेटी की अदाकारा बनने के फैसले को कबूल किया। मदिया शाह के वालिद जो एक आला सरकारी एहलकार हैं, अभी भी मदिया के फिल्मी फैसले को नापसंद करते हैं। मैं अभी कोई हद तक नहीं की थी, बस तुम बुला के याद कराइए। मैंने पसंद कि एक सैयदजादे दा ना एक मरासन ना लावे। खे खानी है ना शाह जी, ते किसी ऊंची जगह पे जाके खाओ। मेरे तो ऊंची जात वाली लेके आओ।